हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे किन किन हेडों को ऐड करना पड़ता है। तो फर्स्ट सिनेरियो में हम लोग देखेंगे कि किन किन हेडों को ऐड करने से मेरा ग्रॉस टोटल इनकम आता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 हेड को ऐड करने के बाद मेरा जो भी आएगा वो क्या आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। क्या आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डिडक्शन करते हैं। डिडक्शन को डिडक्ट करते हैं। उसके बाद जो आएगा मेरा क्या आएगा, नेट इनकम आएगा। यहाँ पर अब देखिए क्या हुआ कि नेट इनकम आ गया, मेरा नेट इनकम आ गया। तो नेट इनकम के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अब टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या मुझे चाहिए, रेट चाहिए, जो कि मुझे अभी पता नहीं है। तो चलो भाई हम लोग भी देख लेते हैं कि क्या क्या रेट होता है। देखिए अब इनकम टैक्स में क्या होता है, एक स्लैब रेट होता है। स्लैब रेट होता है कि कितने अमाउंट पर कितना परसेंट लगे। तो उसके लिए पहला हमको देखना है कि 2-2.5 लाख मेरा 0% का टैक्स लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में मेरे को कितना 5% का टैक्स लगता है। और 5 लाख से 10 लाख जब कमाते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का लगता है। और 10 लाख और 10 लाख से एबव कमाते हो आप तो 30% आपको टैक्स बियर करना पड़ेगा, टैक्स बियर करना पड़ता है। तो यहाँ पर तो रेट भी मेरे को समझ में आ गया कि चलो भाई किस पे कितना रेट लगना चाहिए। लेकिन इससे मेरे को समझ में क्लियर नहीं आएगा। क्या करना होगा मुझे, इस पे जाके इसके लिए मुझे एक एग्जांपल देखना पड़ेगा। देखो मैं एक नोट में क्या लिख रहा है, इफ़ नेट टैक्सेबल इनकम 5, इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर आपका इनकम 5 लाख तक है उसका भी टैक्स 0 हो जाएगा। किससे कैसे होगा 0, डिडक्शन के थ्रू। देखिए पहला एग्जांपल 1 है। इसमें क्या है कि कोई पार्टी है, मान के चलो ए है ये। अब तो इनका क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये इनका पहला सैलरी कहाँ, सैलरी से आता है पैसा। और दूसरा पैसा कहाँ से आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से। तो ये सैलरी से कमाते हुए 3,50,000 रुपया है कमाते हैं, और 50,000 रुपया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से। अब ये दोनों इनकम इनका ऐड करने के बाद टोटल मतलब इनका साल का 4 लाख रुपया इनकम हो गया। मतलब ग्रॉस टोटल इनकम कितना हुआ इनका, 4 लाख रुपया हो गया। तो अब 4 लाख रुपया हो गया। इसके बाद ये बोलते हैं कि भैया मेरे को डिडक्शन भी चाहिए। तो भैया डिडक्शन कितना चाहिए, तो ये बोले कि मेरे को डिडक्शन थोड़ा 1 लाख का लमसम में चाहिए। तो मैं क्या किया, यहाँ पूरा 1 लाख का एक लिख दिया, क्योंकि अलग अलग डिस्क्राइब करके नहीं दिया कि मैं 1 लाख जो इनको मिला है कहाँ कहाँ से मिला है। ठीक है। तो अब 1 लाख रुपये डिडक्शन मिल गया। तो अब नेट इनकम कितना आएगा इनका, नेट इनकम आ जाएगा 3 लाख रुपया। नेट इनकम कितना आएगा, 3 लाख रुपया। अब 3 लाख जो आएगा, अब 3 लाख के ऊपर ही तो हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना, क्योंकि इनका नेट इनकम कितना है, 3 लाख रुपया। तो अब सिंपल भाषा हम समझिए कि 3 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। तो इनकम टैक्स इज 0 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग दूसरा चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल में क्या कैसे कैलकुलेट। ये पार्टी बी है, सपोज कीजिए क्या है, पार्टी बी है। इनका इनकम फ्रॉम सैलरी से क्या इनकम है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से क्या इनकम है। तो इनका इनकम फ्रॉम सैलरी से जो मिलता है वो 6 लाख रुपया मिलता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से क्या मिलता है वो भी देखते हैं हम लोग। अगर ये दोनों को ऐड करने से क्या होगा, मेरा ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। फिर इनको भी डिडक्शन हम लोग को देना होगा, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हम लोग देखें। तो देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से इनका क्या आ रहा है, 60,000 रुपये का अमाउंट मिल रहा है इनको। और टोटल ग्रॉस इनकम कितना हो जाएगा, 6,60,000 रुपया हो जाएगा। और ये बोले कि भैया मेरे को 60,000 का डिडक्शन दे दीजिए। तो मैंने क्या किया, इनको 60,000 रुपये का डिडक्शन भी दे दिया। अब 60,000 का डिडक्शन देने के बाद अब मेरा नेट इनकम कितना आना चाहिए था, मेरा नेट इनकम आना चाहिए था 6 लाख रुपया। मेरा 6 लाख रुपया आ गया। अब देखिए जब नेट इनकम जो आपका 6 लाख रुपया आ गया, अब इसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। क्यों लगने वाला है, क्योंकि इसके पहले हम लोग एग्जाम्पल में क्या बोले थे आपको कि अगर 5 लाख और 5 लाख से कम है तब आपका टैक्स 0 हो सकता है। कैसे, डिडक्शन के थ्रू हो सकता है। लेकिन ये 6 लाख रुपया है, तो 6 लाख रुपया हो गया। तो ये अब 2.5 लाख से 2.5 लाख पे तो 0 रहेगा, बाकी जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर इनको टैक्स देना पड़ेगा। तो टोटल इनका इनकम जो है पेमेंट करना पड़ेगा 32,500 रुपया। तो देखिए उसको समझते हैं कैसे इनको पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए 2.5 लाख पर जो इनका इनकम होगा, 6 लाख में से 2.5 लाख गया तो कितना, 2.5 लाख पर 0 लग गया, कोई परसेंट नहीं लगा। और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो है वो कितना होगा, 2.5 लाख रुपया होगा। तो 2.5 लाख पे कितना था, 5%। मतलब 2.5 लाख से 5% के बीच में कितना था परसेंटेज, 5%। तो 5% गया तो कितना लगेगा आपको, 12,500। कितना लगेगा इनको, 12,500।
अब देखिए ऊपर में 2.5 लाख पे जीरो लग गया और 2.5 लाख यहाँ से चला गया, तो 2.5 कितना 5 लाख, 5 लाख पे तो टैक्स लग गया। अब बचा 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपये पे हम लोग देखते हैं। अब 1 लाख रुपया पे हम लोग को 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो 1 लाख का 20% हम लोग निकालेंगे तो कितने आएगा 20,000 रुपया। तब आपका हो गया 0 प्लस में 12,500 अब प्लस 20,000 रुपया, टोटल कितना होगा 32,500 रुपये इनको टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक से और सब्सक्राइब से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं कि चलो नेक्स्ट वीडियो कोई बनाएंगे या चाहे कोई अलग टॉपिक भी चूज कर।